हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका ठाकुर, योर साइकोलॉजिस्ट। मैंने सोचा क्यों ना मैं आज टाइम निकाल कर आप लोगों से बात करूं और ऐसे एक टॉपिक पे बात करूं जो कि मेरे लिए मेरे दिल के बहुत करीब है। सो गाइस, टुडे आई विल बी टॉकिंग ऑन द टॉपिक शुड वी ईट एनिमल्स और नॉट एंड वाई वी शुड नॉट ईट एनिमल्स। ये इंटरनेट पे कई सारी वीडियोस हैं, कई सारी बातें हैं, तो कुछ एक दो बातें मैं भी रखना चाहूँगी कि क्या दो मेन रीज़न्स होने चाहिए जिसकी वजह से हमें एनिमल्स को नहीं खाना चाहिए, या फिर आप बोल सकते हैं दो रीज़न्स ऐसे हैं जिसकी वजह से लोग एनिमल्स को खाना नहीं पसंद करते। ठीक है, सबसे पहले जो एक रीज़न मैं गिनवाऊँगी आप लोगों से वो ये होगा, जो एक एक एम्पैथेटिक पर्सन होगा उसके इमोशंस होंगे, राइट। यूजुअली जो ज़्यादा रैशनल थिंकिंग करता है या जो जिसके माइंड में ये है पहले से कि ये तो खाने के लिए बना है, ठीक है, तो वो दूसरे का पेन नहीं समझ पाता, दूसरे की सफरिंग नहीं समझ पाती। whereas animal lovers can feel the pain of or the trauma that an animal gets when they are kept in cages, when they are bullied, when they are beaten। तो उनकी सोल क्या सफ़र करती है हम ये लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो एक तो आप स्पिरिचुअल लेवल पे बोल सकते हैं कि हम क्योंकि उनको समझते हैं और उनकी लाइफ में जिस तरह से उनको रखा जाता है वो बहुत ही उनके लिए अनहेल्दी है, और एंड तो वो जो है उनका जो है दे आर बीइंग किल्ड। तो एक रीज़न ये हो गया, और जो एक साइंटिफिक रीज़न इसमें मैं ऐड करना चाहूँगी जो काफ़ी लोग समझते भी हैं, और ये एक रीज़न होता है वाई पीपल डोंट वांट टू ईट मीट इज़ बिकॉज देखिए जब आप मीट खाते हैं, मीट क्या होता है, कोई भी जानवर जो पहले ज़िंदा था और जो अब हमारे बीच में नहीं है वही मीट है आपका, वही आपका फ्लैश है, मीट है। तो जैसे ह्यूमन बॉडीज़ होती है वैसे ही एनिमल बॉडीज़ होते हैं, एनिमल्स होते हैं, मैं बॉडीज़ भी क्यों बोलूँ, बट एनिमल्स होते हैं, उनको भी सेम बीमारियाँ होती हैं। अगर आप पढ़ेंगे वेटनरी के बारे में, उसमें एनिमल डिजीज़ पे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जानवरों में भी कैंसर होता है, एस्थमा होता है। ठीक है, तो उनमें कई तरह की बीमारियां होती हैं। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, XYZ एनीथिंग कैन बी देयर। ठीक है, तो आपको नहीं पता कि आप जिस जानवर का मीट खा रहे हैं उसको क्या बीमारी थी, क्योंकि आपके पास जब कट के आ रहा है तो डेफिनेटली उसका कोई टेस्ट थोड़ी ना कराया गया है कि भाई एनिमल का टेस्ट कराया गया आपको मीट सर्व करने से पहले। एनिमल इज़ एनिमल, वो बीमार है तो भी वो कटेगा। ठीक है, अगर वो हेल्दी है, आप क्योंकि किसी की बॉडी में, वो भी एनिमल्स की बॉडी में क्या बीमारी है आप पता नहीं लगा सकते। ठीक है, तो आपकी प्लेट में आएगा एंड यू विल बी हैविंग ईटिंग दोज मॉर्बिड बॉडीज़ जो कि आपको फिर जाकर इन्फेक्शन कर सकती है या वो बीमारी कर सकती है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है इसमें कि इन जानवर भी जो हैं उनको भी फील होता है, तो वो भी एक मेंटल ट्रॉमा फेस करते हैं, समझो। तो उनके माइंड में भी वही स्ट्रेस हार्मोन, वही सब कुछ रिलीज़ होता है जो हमारी बॉडी में होता है। ठीक है, हाँ थोड़ा सा उनका फंक्शन डिफरेंट हो सकता है, बट सेम जो चीज़ें जैसे ह्यूमन एक्सपीरियंस करता है स्ट्रेस, मेंटल ट्रॉमा, वो भी एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, तो एक तो आपका वो हो गया कि आप उनको समझते हैं, आपको उनके लिए एम्पैथी है, आप इसलिए नहीं खा रहे। और दूसरी चीज़ ये देखते हुए कि उनमें कितनी डिजीज़ हो सकती हैं जिनका ह्यूमन को नहीं पता। देखो अगर किसी को कोई मेंटल डिसऑर्डर है, मेंटल प्रॉब्लम है, तो वो माइंड में है, ठीक है, और आप उसको खा रहे हो, तो आप सोचो आपकी बॉडी में भी वो कंटेमिनेशन होगा कि नहीं होगा। उसके साथ साथ किसी को कैंसर है, किसी को कोई भी XYZ एनिमल को प्रॉब्लम है, तो आपको तो पता ही नहीं है ना कि हमने खाया क्या। ठीक है, और आजकल का जब एनवायरनमेंट देखेंगे वैसे भी हेल्दी नहीं है। जानवर नाली में से खा रहे होते हैं, वो अपने पूप एंड पी रहे होते हैं, केजेस में रखे हुए हैं, वही गंदा खा रहे हैं, तो उससे कितनी बीमारियां खुद भी आ जाती हैं। आप खुद सोच के देखिए ना, वो वही गंदगी खा रहे हैं। तो इसलिए मैं बोलूँगी कि ये कुछ रीज़न्स हैं, और इस वजह से हमें सोचना चाहिए एक बार, अगर हम जानवरों को खा रहे हैं और उनका मीट खा रहे हैं, अगर हम ये नहीं देख सकते कि यार उनकी सफरिंग है, उनको ट्रॉमा हमारी वजह से पहुंच रहा है, अगर हम ये नहीं देख सकते,
कम से कम हम अपनी हेल्थ के लिए थोड़े से अवेयर हो जाएं कि ये हेल्दी चीज़ नहीं है, ये प्लांट बेस्ड नहीं है कि आपने एक हेल्दी प्लांट में से उठाया खाया और आपका हो गया, ठीक है। ये एनिमल्स हैं और एनिमल्स की बॉडी में अभी क्या डिजीज़ बन रही है यू नेवर नो, ठीक है, बिकॉज उनको कोई ऐसा हाइजेनिक कंडीशंस तो नहीं दी जाती हैं, तो खाने से ही सारी बीमारी और जो एनवायरनमेंट है उससे सारी बीमारियाँ आती हैं। सो यस, दैट्स व्हाट आई हैव टू से। सो नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल गाइज, आप क्या अपनी प्लेट में रख रहे हैं, सिर्फ देखने में बाहर से एक्सटीरियर अच्छा है, प्रेजेंटेशन अच्छा है, सिर्फ उस पर मत जाएं। कॉमन सेंस का यूज़ करें कि बाहर इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है, कैसे जानवरों को रखा जाता है, वो सब कुछ, मतलब एक होता है ना, आप बोलते हो केज फ्री एनवायरनमेंट में है, इधर है उधर है, कई तरह की आपको बातें बताई जाती हैं, बट बी वाइज एंड आई वुड से चूज़ वाइजली। So thank you so much guys for watching my video. Thank you so much. Bye bye.